हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जितने भी बच्चे हमारे 2025-26 के हैं और जिन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस साल दिया है, कांग्रेचुलेशंस, एनटीए ने फाइनली आपकी आंसर की रिलीज कर दी है। अब आप जाकर अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं कि आपने कोई प्रश्न किया है उसका आंसर क्या है, एनडीए की तरफ से आंसर क्या दिया गया है। और अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि कोई बदलाव है, कोई चेंजेस हैं, तो आप उसको ऊपर चैलेंज भी कर सकते हैं। और चैलेंज करने का भी प्रोसीजर इस पूरे नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है। लेकिन याद रहे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन का समय दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली 9, 10 और 11 तारीख के लिए, ठीक है ना। तो अभी हो क्या रहा है, आप जरा वो मेरे साथ साथ पूरी चीजें पढ़ते हैं कि लिखा है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पांस ऑफ आंसर की, चैलेंज ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर कुछ भी लगता है कि तुम्हें आंसर को चैलेंज करना है तो अभी यहां पर क्या क्या बात बताई गई है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड द पेपर 11 से 31 मई के बीच में उन्होंने पेपर जैसे तैसे कंडक्ट कराया है। स्टार्टिंग के शिफ्ट में तो पेपर बहुत बढ़िया हुए थे, आखिरी के शिफ्ट में तो पेपर बहुत ही बुरी तरीके से हुए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ पेपर 6 और 7 जून को भी हुए थे। अब कंप्यूटर बेस्ड पेपर करीबन 15,68,000 15,68,867 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर। अब यहां पर मुद्दे की बात छुपी हुई है जो आपको देखनी है मेरे साथ। द कैंडिडेट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजनल आंसर की मे चैलेंज द सेम बाय पेइंग अ फी ऑफ 200 रुपीज पर क्वेश्चन चैलेंज एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपका सही है लेकिन एनटी ने गलत मार्क कर रखा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, मतलब एनसीईआरटी का कोई टेक्स्ट होना चाहिए या आपने कहीं से पता लगाना होना चाहिए, क्योंकि वो भी अटैच करना पड़ेगा। आगे देखो भैया, ये करना कब से कब है। तो ड्यूरेशन ऑफ आंसर की चैलेंज है आपके पास 9 से 11, 9, 10, 11 रात को 11:50 तक आप ये काम कर सकते हैं। तो अभी से अभी जाकर तुरंत ये देख लो। पेमेंट कैसे करनी होगी ये पहले बता देंगे। 200 रुपए पेमेंट आप कैसे भी पे कर सकते हैं। अब जो आपने चैलेंज किया है वो जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वो एनटीए वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद उसको लगता है कि वो सही है तो आंसर की में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। फिर आपको रिवाइज आंसर की मिल जाएगी। अभी करना क्या है आपको, ये सेकंड पेज पर देखो, प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर पूरा समझ लेते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आपको जाना कहां पर है बेटा जी, आपको जाना है अपनी वेबसाइट cuvt.nta.nic.in। क्लिक चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, आपको लास्ट में एक ऑप्शन भी मिल जाएगा चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की, उस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा, अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो भी आपका पास है, कैप्चा एंटर करेंगे। फिर आप क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर, व्यू क्वेश्चन पेपर करेंगे। आपको आंसर की देखना होगा कि सही है कि गलत है। अगर गलत है, आप चाहते हैं उसको चैलेंज करना, तो आप वो कर भी सकते हैं। यहां पर एक प्रोसेस दे रखा है, जरा आप देखना भाई। ये एक क्वेश्चन इन्होंने उठाकर बताया भी हुआ है, जिससे बच्चों को बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी इस पर्टिकुलर चीज से। मान लेते हैं आपने सीरियल नंबर इंग्लिश का पेपर देखा। अब ये कोई क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर का ये बड़ा सा कोड दे रखा है। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन ये है और आपने कोई ऑप्शन क्लेम किया था वो अलग से दे रखा है। अगर आपको लगता है कि आंसर चेंज है या कोई गड़बड़ वाली बात है, तो आप उसके ऊपर जाकर क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। और आपको चैलेंज के पर क्वेश्चन 200 रुपए देने पड़ रहे होंगे, ठीक है ना। बात समझ में आई। ऐसा है, देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर दे रखा है, ऐसा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था वो भी यहां पे आपको दे रखा है, एंड आपने क्या मार्क किया है वो भी दे रखा है। अच्छा, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि मेरी आंसर की नहीं है सर, मेरी आंसर की कुछ और थी, मेरे क्वेश्चन कुछ और थे, यहां पर कुछ और दे दिया है। ऐसा भी है तो आपको मेल डालना पड़ेगा, और ऐसा जितने लोग भी हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके बिहाफ पर भी मेल करूंगा। साथ ही साथ क्या लिखा है, द आईडी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन, जो ये ऑप्शन दे रखा है, स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की, मतलब ये सही जवाब है। इफ यू विश टू चैलेंज दिस ऑप्शन यू मे चूज यूज एनी वन ऑफ द ऑप्शंस आईडी गिवन इन द नेक्स्ट 4 कॉलम्स। अब आपके हिसाब से मान लो ये 2630, भैया एनटीए बोला ये आंसर सही है, आपको लगता है ये सही नहीं है, ये वाला सही है, तो आप उस पर क्लिक करके चैलेंज कर सकते हो। आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन, स्क्रॉल डाउन, सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स एंड मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। यू विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ऑल ऑप्शंस आईडीज यू हैव चैलेंज। जितने भी क्वेश्चन तुमने चैलेंज किए हैं वो एक साथ आपको नजर आने लग जाएंगे। सो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, एंड में आपको पेमेंट डालनी है। अब आपको करना क्या, आप सभी लोग अपने रॉ स्कोर्स निकालो और कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं आपको बिल्कुल प्रेफरेंस शीट में हेल्प करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बीएचयू के लिए, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने बताया था ये न्यूज चैनल नहीं है, इसलिए बार बार वीडियो अपडेट नहीं होता। जब एक
डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उसके ऊपर हम आपको चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो जाओ आंसर की टैली करो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कि तुम्हारा रॉ स्कोर कितना आ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के अंदर या बीकॉम के अंदर जाने के लिए याद रखना इंग्लिश और साथ में 3 डोमेन लगेंगे। तो उसका आंसर मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स बताएंगे। +5 फॉर राइट एंड -1 फॉर रॉन्ग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज मी शुभम जगदीश।